वशाहूणं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। परिवेश जैन राजनाथ गांव गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी कह रहे हैं कि पद्म पुराण में ऐसा आया कि हनुमान जी के और रावण के बीच जब युद्ध हुआ तो बहुत सारे बाण हनुमान जी को लगे, लेकिन उनका वज्रसव नाराज सेना होने के कारण उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई फूल मार रहा हो। तो महाराज जी इस कंडीशन में क्या उनको असाता वेदनी कर्म की? इसमें क्या है, रावण के पास भी वज्रसव नाराज संघनन था, पर यूँ मानो कि छोटी मोटी चोटें उनको कोई फायदा महत्व नहीं रखती थी। लगती तो उनको थी, आसाता वेदनी कर्म का उनका उदय भी था, घाव भी हुए हैं, लेकिन सामान्य रूप से वज्र उनकी सहनशीलता होती। जब कमज़ोर दिल वाले होते तो थोड़ी सी में घबरा जाते, और जो बलजोर दिल वाले होते हैं बड़ी बड़ी कठिनाई आती हैं तो नहीं घबराते। तो उनका हनुमान का विल पावर बहुत बड़ा था। और दूसरा, उनके वज्रसव नाराज संघनन में भी एक असाधारण विशेषता थी। कुछ ऐसा, वज्रशैल उनका नाम था। जैन आगम में हनुमान जी का दूसरा नाम वज्रशैल। हाँ हाँ, तो इतने बड़े 80 मन की शिला गिरी बचपन में, वही चूर हो गई उनके ऊपर गिर गए। हाँ हाँ, शिला के ऊपर गिर गए तो शिला चूर चूर हो गई। तो उनको एक एक्स्ट्रा रूप से शक्ति प्रदान थी। एक्स्ट्रा वज्रसव नाराज संघनन में भी उसकी और विशेषता, हाई क्वालिटी की जो शक्ति होती है वो उनके पास थी। इसलिए तीर तो लगते थे, असाता भी आ जाता है, लेकिन सहिष्णु थे, उसको वो वेदना मानते ही नहीं थे। ये छोटी मोटी तो चलता रहता है ऐसा। आदि कुमार जैन बंडर नागपुर गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी पूछ रहे हैं कि जो तीर्थ क्षेत्र आदि होती हैं और प्रतिमाएं होती हैं, तो उनकी एनर्जी को नापने का कोई यंत्र होता है कि साधना के बल पर उस एनर्जी को नापते साधना हैं? के बल पर भी नापे जाते हैं, और आजकल यंत्र भी बना दिए गए। विज्ञान ने कुछ यंत्रों को ऐसा उपयोग किया है जो आज यंत्र भी आ गए, बाजार में हैं, खूब मिलते हैं। पेड़ की भी, वनस्पति की भी, जल की भी, सबके आजकल विज्ञान ने बहुत आविष्कार किया। जल के गुण नाप लेते हैं, जल का नाप लेते हैं। दूध में एक थर्मामीटर डालते हैं, पता चल जाता है कितना पानी कितना दूध है। पानी का TTS नाप लेते हैं, पानी में कितनी एनर्जी है, कितने हैं। पेड़ों की, हवाओं को भी एनर्जी नापने का यंत्र आ गया। ये हवाएं किस प्रकार की पावरफुल हैं, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, हवाओं को नाप के बता देता है विज्ञान कि ये हवा किस क्वालिटी की हवा है, इस हवा में आपको बैठना चाहिए या नहीं बैठना चाहिए। पृथ्वी को भी नाप लेते हैं, पृथ्वी कैसी है, कितनी एनर्जी वाली है। और साधना के द्वारा तो नापा ही जा सकता है। जैसे पहले वैद्य लोग होते थे, वे वैद्य किसी कॉलेज में नहीं पढ़ते थे, किसी PMT से नहीं पढ़ते थे, स्वयं अपने अनुभव के बल पर धीरे धीरे वो नाड़ी के वैद्य बन जाते थे। तो दोनों है। साधना का मार्ग कठिन है, उसमें व्यक्ति को अपने मन को, अपने वचन को कंसंट्रेट करना पड़ता है, संयम बरतना पड़ता है। कोई भी सिद्धि जब होती है, पहले सबसे पहले उसका लक्षण है मन की निर्मलता, मन की निश्चलता, मन में एक वैराग, मन में एक संवेग, मन में एक निर्णय, प्रसम भाव। कितना भी कोई हमें उत्तेजित करेगा, कितना भी हमें कोई मिटाने का भाव करेगा, हम विक्षिप्त नहीं होंगे, हम उद्वेलित नहीं होंगे। सबसे पहली साधना तो ये है, किसी भी साधना का सबसे पहला सूत्र है कि प्रतिकूल परिस्थितियों पर तुम कितने जल्दी उद्वेलित होते हो, तुम्हारा मन कितने जल्दी विक्षिप्त होता है, तुम कितने जल्दी टेंशन में आते हो, उसके ऊपर आधारित रखता है। जो छोटे मोटे लोग होते हैं वे थोड़ी सी बात हो, ये सबसे बड़ी साधक की कमजोरी है। ये साधक कमजोर है क्योंकि ये थोड़ी सी बात में इतना टेंशन कर लेगा कि 24 घंटे निकाल दे, भोजन नहीं करेगा, सामयिक नहीं करेगा, कुछ भी, मन टेंशन में आ गया। साधक की अंतिम बहुत बड़ी कमजोरी। तो पहली सबसे बड़ी साधना होती है कैसे। देखो, रावण के लिए सारे लोग मारने पहुंच गए, लेकिन उसको मन को उद्वेलित नहीं किया। हाँ, मन को उद्वेलित नहीं किया। वो मार रहा है, पीट रहा है, सब कुछ कर रहे,
लेकिन उसने मन को शांत रखा, उसको क्रोध नहीं भड़का। लात मार दी, रावण को लात मारना कोई मजाक है क्या? लात खा ली उसने, कुछ नहीं, वो अपने मस्त है अपने में। तो सबसे बड़ी साधना होती है कि छोटी छोटी बातों को, संसार की बातों में आप कितने मन को शांत रखें। सहिष्णु, सहिष्णु बन जाओ, सहिष्णु सबसे बड़ी। तो साधना के द्वारा कोई शक्ति प्राप्त करना है तो पहले सहिष्णु बनो, फिर वचन की सिद्धि हो। वचन में हमेशा ध्यान रखें वो कि वचन किस प्रकार का बोल रहा है, वह वचन कहीं उसकी साधना को नष्ट तो नहीं कर रहा है। फिर काय से भी ऐसे कार्य करे जो उसकी साधना के अनुकूल हो। सब कुछ उसी में हो जाए, आँख कान नाक भोजन पानी। भोजन भी करेगा तो पहले देखेगा, आपने इन गायकों को देखा ना, ये जो गाते हैं ना, ये सब कुछ नहीं खा पाते। उनको थोड़ा अरे नहीं नहीं, उनका गला खराब हो जाएगा, अभी गाना बिगड़ जाएगा, वो हर चीज़ नहीं खाते। तो ये साधक लोग होते। इसी प्रकार साधक को अपनी साधना के लिए जो प्रतिकूल पड़ता है वो अपने उपयोग में नहीं लाएगा। तो इससे तब कहीं ऊपर, तो वो साधना से कौन सी चीज़ प्राप्त नहीं होती? विज्ञान की हर चीज़ साधना से प्राप्त होती। विज्ञान आज समाचार भेज रहा है टेलीविजन से, हमारे यहाँ पहले थे अवधियान था, ये क्या है? साधना ही तो थी एक, ऐसा माना जाए। सरला जैन चूड़ीवाल भीलवाड़ा, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी ये कह रहे हैं कि क्रोध कसाय छद्मस्त अवस्था तक महाराज जी इसका तीव्र उदय पाया जाता है। तो महाराज जी इस कसाय को हम जानते हैं कि हमारा अहित करने वाली होती है, फिर भी इस पर नियंत्रण क्यों नहीं हो पाता है? ये अपनी भूल है। जैसे मैंने कई बार कहा ना, डॉक्टर जानता है, सब जान रहे हैं कि तम्बाकू, तो फिर उसको नहीं लगेगा। लेकिन जो घर में है, कैसे लाओ, पैसा आना चाहिए। क्या घर वाले पूछते हैं कि आज का तुमने पैसा कैसे कमाया? कोई नहीं पूछता। 99% पैसा आया कैसे कमाया, कौन पूछने को पड़ी है? कोई नहीं पूछता। और ये पूछेगा तो फिर बराबर बन गया। कौन ऑफिसर के घर के लोग हैं, लेकिन देखो साहब रिश्वत का पैसा मत लाना घर में, जो वेतन का है वही लाना। कहाँ पूछते हैं? कौन पूछ रहा है? और पूछेंगे भी तो इसलिए डर के कारण, कहीं नौकरी नहीं चली जाए, इसलिए नहीं कहेंगे कि हमें ये कार्य नहीं करना है। तो बराबर हमारा जितना उस कार्य में परिवार लोगों की अनुमोदना है, वो बराबर दोष सबको लगता है। राजेश जैन मुंगावारी, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी पूछ रहे हैं कि हम लोग व्याकरण और भाषा कम जानते हैं और स्वाध्याय के समय में बहुत सारी त्रुटियां हो जाती हैं, संस्कृत आदि पढ़ते समय, पूजन करते समय, तो उसका दोष हमें लगेगा क्या? गलती मत करो, गलती होती है उसको सुधारने का प्रयास करो। बुद्धिपूर्वक गलती नहीं होना चाहिए, उपयोग की चंचलता से गलती नहीं होना चाहिए। क्षयोपशम के अनुसार गलती हो रही है, वो गलती क्षम्य है। गलती तो है, उसको गलती तो स्वीकार करना, लेकिन वो क्षम्य है। और उसको जैसे कोई विद्वान मिले तो उससे पूछ करके सुधार भी करना चाहिए। निखिल जैन फागी जयपुर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी कह रहे हैं कि हमारे गांव में 7 मंदिर है और युवा पीढ़ी बहुत ही सुप्त है धर्म के प्रति। तो 7 मंदिरों का महाराज जी भविष्य क्या होगा? क्योंकि वर्तमान में पूरे गांव के लोग अब बाहर पलायन करते जा रहे हैं। कुछ नहीं, अपने उनकी व्यवस्थाएं करो। पहली बात, जो हैं उन लोगों को जागरूक करो। जो बाहर गए हैं उनको कम से कम साल में एक बार इकट्ठा करो। कम से कम जहाँ ऐसे मंदिर होते हैं, जो लोग बाहर जाते हैं, उनको इस प्रकार का वातावरण बनाओ साधु संतों से मिलकर के। जब तुम्हारे यहाँ साधु संत आए, सारे लोग जो बाहर निकल के गए उनको साल भर में एक इकट्ठा करना। मैं तो सदा उपदेश में कहता हूँ कि हर व्यक्ति दुनिया में कहीं चला जाए, साल भर में एक बार उस माटी को, उस स्थान पर जरूर आना चाहिए जहाँ तुम्हारे पूर्वज पूजा करते थे, जहाँ पूर्वजों ने तुम्हारे भगवान बैठा ले थे, जहाँ पूर्वज लोगों ने मंदिर बनाया था। 3 कार्य, हमारे पूर्वजों का मंदिर है, हमारे पूर्वजों ने यहाँ पर कर, और हमारे पूर्वज यहाँ पूजा करते थे। जिस मंदिर में पूजा पूर्वज करते थे, जिस गांव में, उसमें साल में एक बार हर व्यक्ति को 7 पीढ़ियों तक जाना चाहिए। 7 पीढ़ी तक। मान लो तुम यहाँ से निकल गए तो 7 पीढ़ियों तक उस स्थान पर आइए, आप जिस स्थान पर आपके पूर्वज पूजा करते थे,
जिस मंदिर की जिस कृपा से, जिस मंदिर की छाया में उन्होंने जिंदगी जी थी, ऐसा करने से हमें पैतृक शक्ति प्राप्त होती है। हमें ऐसी पैतृक शक्तियां प्राप्त होती हैं कि हमारे जीवन में कभी अनाथपना नहीं आता, हमारे वंश में उसमें अनाथ नहीं आता, क्योंकि हम पैतृक शक्ति को, हर गांव वालों को, हर संसार के लोग जो जो जहां से उठ के गए हैं, अभी दूसरे लोगों में है ऐसी भावना, वो कुल देवता और कुल देवी मानते हैं। वैष्णव लोगों में ऐसे है, कुछ जातियों में ऐसा है, वे कहीं भी चले गए हों, जब भी शादी विवाह होगा, जब भी कोई साल का कार्यक्रम होगा, एक बार जाकर उस कुल देव और कुल देवी के पास आएंगे, चबूतरे पे आएंगे। जब भी कार्यक्रम करते, कितने लोग हैं ऐसे, बोले हमारे पूर्वजों का कुल देवता वहाँ है, चबूतरा है, और चबूतरे पे धूप देने जाएंगे। वहाँ जाकर के साल में जितने कार्यक्रम, ऐसे ही जैनियों को पहला, तो सबसे पहले जैनियों के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि अपना जो भी सारे भारत के लोग सुन रहे हैं, प्रश्न बहुत अच्छा आया है। सारे भारत के जैनियों से मेरा कहना है, तुम जहाँ से उठे हो, जहाँ गए हो, कोई आपत्ति नहीं, लेकिन नियम बनाओ कि वर्ष में मैं एक बार उस मंदिर में धूप देने आऊँगा जिसमें हमारे पूर्वज पूजा करते थे। देखो हाँ रहते थे, मतलब जहाँ रहते थे तुम्हारे मुझ गाँव में, एक बार जरूर आओ। देखो तुम्हें बहुत बड़ी एनर्जी मिलेगी, बहुत बड़ी पैतृक शक्ति मिलेगी, बहुत बड़ी शक्ति मिलेगी, उसका लाभ तुम्हारे जीवन में बहुत काम आएगा। दूसरा, जब आप कोई कार्यक्रम करें, आपके यहाँ शादी विवाह हो, कोई भी शादी विवाह हो, कोई भी कार्यक्रम नया हो, नागल करो, व्यापार करो, कुछ भी करो, एक धोक वहाँ या तो तुम चले जाओ, नहीं तो एक श्रीफल भेज दो, या वहाँ किसी कोई तुम्हारा हो तो फोन लेकर के उस मंदिर में एक श्रीफल चढ़वा दो, एक दीप जलवा दो, एक अभिषेक करा दो, एक शांति धारा करा दो। जिस मंदिर में तुम्हारे पूर्वज पूजा पाठ करते थे, जिस गांव का मंदिर है, तुम आसाम चले गए कोई बात नहीं, तुम पांडुरी चले गए कोई बात नहीं, तुम विदेश चले गए कोई बात नहीं। विदेश में रहने वालों से भी मेरा कहना है, आप चले गए ये आपकी एक बहुत बड़ी भूल है, वो आपकी मजबूरी है, ये आपका, कोई बात नहीं। चलो मैं एक आंसर निकाल रहा हूँ उसका सर, विदेश में रह करके कम से कम साल भर में एक बार उस स्थान पर आने का प्रयास करो। नहीं मिलता है वीजा, नहीं आ सकते हो, कोई बात नहीं, तो नियम करो कि साल भर में एक बार हमारा अभिषेक पूजन विधान उस स्थान पर होगा। जो लोग वहाँ रह रहे हैं उनसे करवाइए, उनसे करवाइए। कोई दोस्त यार हो तो उनसे कहो कि भाई मेरी तरफ से एक विधान कराओ, लेकिन उस स्थान को छोड़ना नहीं है जिस स्थान पर तुम्हारे पूर्वजों ने पूजा की। उस मंदिर में जाके 2 मिनट बैठना तो सही, जिसको तुम्हारे बोले यहाँ मेरे दादाजी इस मूर्ति पे कभी अभिषेक किया होगा, यहाँ मेरी दादी माँ बैठ करके पूजा की होगी, कल्पना करना थोड़ा, वहाँ यहाँ बैठ कर स्वाध्याय किया होगा, यहाँ वार्षिक 10 लाख क्षण पर मनाए गए होंगे, ये पांडुक शिला पे कभी मेरे पूर्वजों ने अभिषेक किया होगा। कल्पना करना, आप वहाँ देखना, वहाँ से जैसे जैसे तुम कल्पना करोगे तुम्हारा विल पावर इतना बढ़ना शुरू हो जाएगा, इतनी एनर्जी तुम प्राप्त करोगे। इसलिए हर व्यक्ति को कहना है, कितनी ऊंचाइयों पर पहुंच जाना, अपने कुल देवता को मत छोड़ना। और कुल देवता कोई तो चबूतरा नहीं है, कुल देवता कोई देवी देवताओं की बात नहीं कर रहा हूँ। कुल जैनियों के कुल देवता पूज्यवर यतिवीर महाराज ने कहा, जहाँ पर तुम्हारे पूर्वज पूजा करते हैं उस स्थान को छोड़ना नहीं। यदि ऐसा सारा भारत अपना ले तो गांव के मंदिर से भले तुम चले गए हो, लेकिन साल भर में तुम आते रहोगे तो तुम्हारे पूर्वजों ने तो उसको मंदिर बनाया था, और साल में एक बार तुम आते रहोगे वो मंदिर तीर्थ क्षेत्र बन जाएगा। सारे जैन इकट्ठे हो, जितने लोग हैं, मैंने हमारा अपन साल में एक बार आएंगे, विमान जी निकालेंगे, अभी से देखो धीरे धीरे करके वो तीर्थ बन जाएगा। कितने मंदिर थे जो आज तीर्थ बन गए, मंदिर थे सामान, गांव के मंदिर थे वो तीर्थ बन गए। सूत्र आदि को बहुत सारे गांव हैं, वहाँ थे गांव के मंदिर थे, कुछ नहीं था, सांगानेर मंदिर था, आज तीर्थ के रूप में विकसित हो गया। बहुत सारे स्थान ऐसे हमने देखे, लेकिन वो करना पड़ेगा जो यहाँ से बाहर गए हैं, उनके लिए संकल्प कराना है, उनके लिए बात कराना है कि नहीं आप जाएं तो जाएं,
और वायदा करके जाएं जब उस गांव को छोड़ें, हे प्रभु मैं अपनी परिस्थिति बस आज के वातावरण के कारण से मैं ये गांव छोड़ रहा हूँ, लेकिन नियम लेता हूँ कि मैं साल में एक बार मेरे परिवार का धोख देने यहाँ जरूर कोई ना कोई आएगा। इनसे दो फायदे हो जाएंगे, वो मंदिर भी, सात मंदिर भी सुरक्षित होंगे, वो एक दिन तीर्थ बनेगा और तुम्हारे लिए पूर्वजों की पैतृक शक्तियों का अर्जन होगा। अरविंद जैन, कानपुर निवासी, जयपुर का, परमपिता तुल्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, आपने त्याग धर्म दिन जो प्रवचन किया था उसमें आपने जो धार्मिक क्रियाएं हैं उनका प्रयोग कर्म का क्षय और मोक्ष मार्ग पर चलने बताया था, पुण्य का बंध नहीं। महाराज जी, मेरी ये जिज्ञासा है, कोई क्षेत्र हो हुए तो पुण्य के उदय से, जो भी शरीर आदि मिला पुण्य के उदय से, तो महाराज जी पुण्य को इग्नोर तो हम लोग कर ही नहीं सकते हैं, करना भी नहीं चाहिए। उस दिन का भाव तुम नहीं समझ पाए। एक व्यक्ति को भीख में कोई वस्तु मिली, एक व्यक्ति ने चोरी करके वस्तु ली, एक व्यक्ति ने मांग करके वस्तु ली और एक को पुरस्कार में वस्तु मिली, कितना अंतर है। पुण्य पुरस्कार में मिलता है, मिलेगा। पुरस्कार के लिए तुम मेहनत मत करो, पुरस्कार मेहनत के बाद पुरस्कार मिलता है। पुण्य के लिए तुम क्रिया मत करो, जो भी क्रिया करोगे पुण्यबंध तो होगा ही होगा, कोई नहीं टाल सकता इस पुण्य को। तीर्थंकर प्रकृति बंधेगी तो बंधेगी। तीर्थंकर प्रकृति के लिए तुम पूजा मत करो, 16 कारण मत करो। 16 कारण करोगे तो तीर्थंकर प्रकृति का बंध होगा। तो वहाँ बहुत अंतर है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कहा स्पष्ट कुंज जे छंती पुण्य में छंती, ऐसा समझ सारा बदनी मानी धरंता शीलानी तहा तवम च कुबंता परमट। पानी भी पियोगे लेकिन लक्ष्य क्या है? सब में से। तो रास्ते की जो सुविधाएं हैं उन सुविधाओं को आप अपना लक्ष्य न बनाएं। रास्ते की जो सुविधाएं हैं, जैसे सम्यक दृष्टि को स्वर्ग मिलता है, मुनि महाराज मर के कहाँ जाएंगे? स्पष्ट रूप से स्वर्ग जाएंगे। लेकिन मैं स्वर्ग के लिए मुनि नहीं बनाऊं, लेकिन स्वर्ग मिलेगा पक्का है, कोई नहीं टाल सकता। कुंद स्वामी भी स्वर्ग मिला उनको, लेकिन उन्होंने कोई भी साधना स्वर्ग के लिए नहीं की। स्वर्ग के लिए करना मिथ्यात्व है और स्वर्ग मिलना सम्यक है। अपने आप मिलेगा, क्यों चिंता कर दो। मिति जैन, पुणे, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी ये पूछ रहे हैं कि लॉकडाउन के दौरान में हमारे यहाँ हम लोग घर में ही पूजन करते हैं, तो उस निर्माल द्रव्य को महाराज जी व्यवस्थित कहाँ करें? हम लोग कहीं भी कर दो, पशु नदी आदि में डाल सकते हैं? नहीं, नदी में न डालें, क्योंकि मछलियों के लिए नुकसानदायक ना हो तो डाल सकते हो, और पशु पक्षियों को भी डाल सकते हो। नदी में भी बड़ी चीज़ बादाम है, नारियल डाल दोगे तो वो सड़ जाएगा, तो बाहर दे दो, या किसी ऐसे जो आपके कर्मचारी हों, एजेंट लोग हों, उनको आप दे सकते हैं। पिंकी मनीष जैन, कटनी, मध्य प्रदेश, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी ये बोल रहे हैं जो 2 मास इस बार बढ़े हैं, तो क्या इन मासों में व्रत आदि कर सकते हैं क्या? व्रत आदि के लिए कोई मनाही नहीं कर सकते। नितिन जैन, सागर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी ये कह रहे हैं कि चीन में दिवाली नहीं, फिर भी सारे पटाखे वहाँ से आते हैं। चीन में होली नहीं, फिर भी पूरे रंग वहाँ से आते हैं। चीन में रक्षाबंधन त्यौहार नहीं होता, फिर भी पूरी राखियाँ वहाँ से आती हैं। तो महाराज जी ऐसा कौन सा कर्म का उदय है कि त्यौहार हमारे हैं और उत्पाद वहाँ से होकर के आ रहा है वस्तु का? उनकी बुद्धि है, उनकी बुद्धि है। मूर्खों पर राज्य करना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, यही तो मूर्खों पर राज्य कहलाता है। एक बार एक वकील साहब थे, तो उन्होंने कहा कि देखो, मैंने कहा देखो मैं सबके यदि सबसे क्षमा मंगवा दूँ, सब में कोई झगड़ा टंटा नहीं हो, तो फिर तुम्हारे धंधे क्या हुआ? बोले महाराज जी हमें कोई चिंता है, जब तक दुनिया में 2 मूर्ख जिंदा हैं तब तक वकील भूखा नहीं मरेगा। बोले मूर्ख क्यों? बोले लड़ते मूर्ख ही हैं, और दुनिया से मूर्ख आप मिटा नहीं पाओगे। इसी प्रकार जब तक दुनिया मूर्ख है तब तक चीन कमाएगा। दुनिया मूर्ख है, दुनिया नहीं समझ रही, क्योंकि हमने उनकी चीज़ों से उन्होंने ऐसा आकर्षण रख दिया
ऐसा तुम्हारे सामने पांसा फेंका, तुम्हारी राखी 10 रुपये की पड़ेगी, उनकी राशि 1 रुपये में पड़ेगी, कौन नहीं लेगा? अब वो हमें कला सीखना दे, हम व्यापार कर रहे हैं, कला सीख जाए हम तो हो जाए। और हमारी धारणा ये बन जाए, चीन की 1 रुपये की राखी में 1 रुपया विदेश जा रहा है, और यहाँ 10 रुपये की राखी पड़ रही है तो 9 रुपया मेरे भाई को जा रहा है। देश का पैसा देश में। यदि सारे भारत की जनता ये सोच रहे हैं कि हम देसी माल खरीदेंगे, चाहे वो महंगा क्यों ना हो, क्यों? देश का पैसा देश में, और सस्ता माल खरीदेंगे, लेकिन पैसा कहाँ जा रहा है? विदेश में जा रहा है। जब तक उपभोक्ता एक माँ के सपूत होकर के और सारी दुनिया के लिए जब तक अपना साधर्मी नहीं मानेंगी, तब तक नहीं आता। व्यक्ति तो बहुत स्वार्थी, हम 10 रुपये में क्यों लें, हमें तो 1 रुपये मिल रहा है चीन लेकिन 1 रुपया दे करके तुमने चीन को मजबूत कर दिया है। कल तुम बर्बाद हो जाओगे, वो 1-1 रुपया जोड़ करके तुम्हारे ऊपर आक्रमण कर देगा। तैयारी चल रही महाराज जी। हाँ, और यदि हमने सोचा कि 9 रुपया ज़्यादा दे दूंगा लेकिन देसी खरीदूंगा, क्योंकि देश का पैसा देश में रहेगा, हमारा देश समृद्ध होगा। मान लो तुमने 10 रुपये का खरीदा, सामने वाले ने दिया, राखी वाले ने, तो 10 रुपया अपने सादे भारतीय के पास गया, वो 10 रुपये से कुछ ना कुछ बाजार में खरीदेगा, बाजार में खरीदेगा, बाजार से बाजार में बढ़ करके अंत में कहीं ना कहीं तो वो देश में रहेगा। इसलिए ऐसा कहा गया, देश का डाकू भी ठीक है विदेश के व्यापारी की अपेक्षा। देश का डाकू ठीक है। यदि एक और कहा जाए कि ये पैसा आप विदेशी ये माल रखा है, ये खरीद लीजिए, नहीं तो डाकू कहता है मैं लूटूंगा। और डाकू से बस इतना ही पूछना, कहाँ के हो भाई साहब? भारत का हूँ, भारत का हूँ। तो कहना भैया तू डाका डाल ले, लेकिन मैं विदेशी माल नहीं खरीदूंगा। कितनी बड़ी बात कर दी मैंने। एक विदेशी व्यापारी से माल खरीदना और एक तुम्हारा देसी डाकू डाका डाल रहा है, तो डाका डलवा देना, डाकू को लूटने देना, लेकिन विदेशी माल मत खरीदना, क्योंकि डाकू देश का ही है। वो डाका डाल के बाद वो पैसा देश में ही रहेगा, वो बाजार में जाएगा, कुछ भी करेगा बाजार में होगा। अर्थशास्त्रियों ने डाका को, जेब कट को, जुए को बुरा नहीं माना, इनको बुरा नहीं मानते वो अर्थशास्त्री। कभी नहीं कहते कि वो तो ये कहते हैं कि डाका बहुत अच्छी चीज़ है, रखी हुई पूंजी को बाजार में लाता है, बाजार में लाता है, सब अच्छा है, क्योंकि बाजार में ला रहा है। बड़े आदमी, ये लोग पाबंदी क्यों नहीं? सबसे पहले लॉकडाउन में शराब के लिए पाबंदी खुली, क्यों? और महंगी कर दी शराब, क्यों? बड़े आदमी का पैसा बाजार में आवे तो जनता चलेगी, और बाजार नहीं आएगा तो बाजार में बड़े आदमी का पैसा अंदर रखा है। तो मैंने बहुत बड़ी बात की, विदेशी व्यापारी की अपेक्षा देश का डाकू श्रेष्ठ है, क्योंकि वो देश के बाहर संपत्ति नहीं ले जाता है। इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र की दृष्टि से सोचोगे तो, धार्मिक दृष्टि से नहीं कह रहा हूं। अभिषेक जैन, इंदौर। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, प्रश्न मेरा पूछने की इच्छा नहीं थी, लेकिन मैं फिर पूछ रहा हूँ, क्योंकि वर्तमान में ये समस्या और बढ़ती जा रही कोरोना की, कि इस समय जो ये बीमारी पड़ रही है, इससे जैन समाज के लोग बहुत पीड़ित हो रहे हैं और मरण को भी प्राप्त हो रहे हैं। तो महाराज जी, आपके द्वारा एक बार और इसके बारे में ऐसा उद्बोधन हो कि समाज के व्यक्ति थोड़ा सा व्यापार अपना कम बंद करके और घर में बैठ करके। संसार में शायद कोरोना के ऊपर सबसे ज़्यादा किसी साधु ने बोला तो मैंने बोला, आत्मीयता के साथ बोला, बड़े सब समझाए, सब कह रहा हूँ, कोरोना बीमारी बेकार नहीं है, हम बेकार है। जैनी सुनने को तैयार नहीं, मानने को तैयार नहीं है। मैं आदेश दे रहा हूं तो भी वे घर में बैठने को तैयार नहीं, और कुछ नहीं, किसी के यहाँ कोई जैनी भूखों मरने वाला नहीं है। लेकिन अब क्या करें, मानने को तैयार नहीं। जब तक तुम्हारे घर में कोई मौत नहीं होगी, जब तक तुम्हारे घर में कोई ट्रेजेडी नहीं होगी, जब तक तुम्हारे घर में कोरोना नहीं होगा, तब तक तुम मानने वाले नहीं हो। जैनियों की ये गंदी आदत पड़ गई। इसलिए मैं तो अब कहते कहते थे कि बहुत कह दिया, समझा दिया, घर में बैठो। क्या, जब एक फरमान जारी हो गया था, इस साल किसी जैनियों को कोई कमाई नहीं करना, जैनी की सबसे बड़ी कमाई है, जैनी क्या, सब व्यक्तियों के लिए, इस सब के लिए एक ही कमाई है, जीवन रक्षा ही सबसे बड़ी कमाई है। जीवन सुरक्षा, कुछ नहीं कमाना। क्या जा रहा है, माल तो ज्यों का त्यों रखा है,
मुनाफा जा रही है, तो जिंदगी भर तुमने क्या किया? इतने जिंदगी भर तुम कमाते रहे बुद्धू बन करके, 1 साल की रोटी नहीं कमा पाए। अरे जैनी तो वो है जो 1 साल में कमाता है और 7 पीढ़ियां खाती हैं, जैनी उसे बोलते हैं। बनिया को ऐसे ही कहते हैं। बनिया 1 दिन कमाता है, 1 माह खाता है, 1 माह कमाता है, साल भर खाता है, 4 महीने कमाता है और पूरे साल भर आराम बैठ के खाता है। जैनी वो है। जैनी मजदूर नहीं है। मजदूर नहीं है कि आज कमाए कल खावे, कल ज्यों का त्यों फिर भूखा पकड़ है। काय का जैनी है? मैंने शुरू में कह दिया था कि उस जैनी को धिक्कार है जो जिंदगी भर कमाता रहा और उसको साल 6 महीने तक खाने के लिए बात उसके पास नहीं है। वो तो मजदूर है। अरे इतना तुमने कमाया, 1 साल नहीं कमाओगे तो क्या 1 साल खाने को घर में नहीं है? नहीं कमाएंगे हम, भूखे नहीं मरोगे। लेकिन तुम मानने को तैयार नहीं, कहीं ना कहीं से मानते ही नहीं है किसी भी रूप में। यहीं तक बिजोलिया वाले तक नहीं मान रहे। बिजोलिया वालों को कितना समझा रहा हूँ, इतना समझाता हूँ कुछ पूछो मत। सामने डांट देता हूँ, फटकार देता हूँ, फिर भी महाराज कुछ नहीं, ऐसे थोड़ी होता है। वो नितिन एक ताऊ है, मैं उसको 50-10 बार कहा, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा बहुत कीड़ा है व्यापार का, और पैसे का तो कीड़ा है, कहीं भी मिले उसको। मैंने उससे कहा कि भाई मत कर, तू कुछ भी ना कहीं, अरे ऐसे तो फैक्ट्री बंद हो जाएगी, ये हो जाएगी। लो साहब गया कोरोना, कोरोना आ गया, संभल गया, कोई बात नहीं, घबराना मत। लेकिन ठोकर तो खाली नहीं, कुछ नहीं होता। ये तो सब सरकारी आंकड़े हैं, ये तो हवा उड़ाई जा रहे हैं, कुछ नहीं होता। अब जब हो गया तो सब कहते हैं कि ठीक है महाराज अब शांति धारा कराओ। अरे भाई पहले चेत जाओ, कुछ नहीं है साहब। इस साल की कृपा करो, सब लोग अपनी बासी रोटी खाओ, जो साल भर कमाए शांति से कमाओ, अगली साल फिर धड़ाधड़ कमाना और धड़ाधड़ फिर करना। आया है संकट, आता है, आए हैं, प्रकृति का प्रकोप है, हम उसको रोक नहीं सकते। जब तुम ही नहीं रुक रहे हो तो उसको क्या रोकूं? तुम भक्त होकर नहीं रुक रहे हो, कहीं ना कहीं से यहाँ अंदर रहने वाला भाई सामान बाहर से मत लो, फिर भी बिना पूछे 2 नंबर में इधर से उधर, अब इतनी लंबी बाउंड्री में कहीं ना कहीं से ले ही लेता है 1-8 पैकेट, कहीं ना कहीं से पॉकेट आ जाता है। अरे जब बाघा बॉर्डर में ही जाकर के चोरी हो जाती है, ऐसा सुनते हैं, बाघा बॉर्डर में ही लोग यहाँ वहाँ माल सप्लाई कर देते हैं। तो फिर मेरी बाउंड्री तो, मेरे तो बाघा बॉर्डर है नहीं, माँ श्रद्धा और आज्ञा के बल पर है। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के परम आज्ञा अनुवर्ती शिष्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के मुखारविंद से देश विदेश में टीवी के समक्ष जिनवाणी चैनल, सुधा कलश चैनल के माध्यम से जिज्ञासा भेजने वाले, सुनने वाले, देखने वाले सभी भक्तों की ओर से गुरुवर के चरण में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। देखिएगा, चंद्रोदय चांदखेड़ी तीर्थ की बात कर रहा हूँ। बहुत कम नाम शेष बचे हैं, कुछ नाम और शेष रह गए, लगभग 300 तो हो चुके हैं और 365 दिन होते हैं साल में। तो उन भक्तों से कहना चाहता हूँ कि बहुत जल्दी से नाम दें, ताकि हम गुरुवर के सानिध्य में इस कार्यक्रम को बहुत जल्दी से गति दे सकें। ऐसे असीमकालीन भक्तांबर में चांदखेड़ी के लिए अलौकिक, अद्वितीय, मनोहारी, अतिशयकारी प्रतिमा के समक्ष विधान होगा। पहला नाम आया अनुल पुत्र श्री महावीर जैन गोयल सपरिवार कोटा। दूसरा नाम आया श्रीमती दर्शन जैन धर्मपत्नी श्रवण कुमार सपरिवार दिल्ली। यहाँ पर वृक्षारोपण हेतु क्षेत्र पर एक नाम आया 51 रुपये में कमल जैन संध्या जैन दिलसाद गार्डन दिल्ली। प्रथम जिज्ञासा है महाराज श्री हरीशचंद जैन जयपुर। महाराज श्री ब्रह्मलोक नामक स्वर्ग के अंत में रहने वाले देव लोकांतिक देव हैं। यह एक भवावतारी होते हैं। इनमें कितने भेद होते हैं? सभी देवों में आपस में प्रेम और शक्ति कितनी रहती है? वहाँ की सबकी उम्र भी एक है, शक्ति भी एक है, ज्ञान भी एक है, लेस्या भी एक है। वहाँ की क्रियाएं भी एक समान हैं, उनके कोई भेद नहीं। दिशाओं के अनुसार नाम अलग अलग बनते हैं, लेकिन उनका लेस्या सबकी सुख लेस्या, ज्ञान सबका द्वादशांग, एक भवतारी, उम्र भी सबकी लोकांत का नाम मष्टव। ऐसा शब्द आया तत्वासुद में कि लोकांतिक देवों की 8 सागर की आयु होती है। तो इस प्रकार की उनकी समानता होती है। परिणामों में हीनादिकता होती रहती है। तो लेकिन सासू को कुंवर साहब को पैर पड़ के सीख देना पड़ेगी।
सासू पैर पड़ती है कुंवर साहब के, बिटिया के पैर पड़ती है। तो ये गंदी परंपरा है, बिल्कुल नहीं। बेटी को भी माँ बाप के पैर पड़ना ही चाहिए। जो तुमसे वयोवृद्ध हैं, जो जिस अपेक्षा से तुमसे बड़े हैं, उस अपेक्षा से उनको आपकी जो मुख्यता है, आप व्रती हैं तो व्रतों में जो बड़े हैं उनके पैर पड़ो, आप गृहस्थ हैं तो जो उम्र में बड़े हैं उनके पैर पड़ो। जो जो उम्र में बड़े हैं गृहस्थ के हिसाब से करना चाहिए। एक और ललितपुर उत्तर प्रदेश से गुप्तदान में असीमकालीन भक्तांबर चांदखेड़ी के लिए आया है। अगली जिज्ञासा अहमदाबाद से निधि जैन सपरिवार परम उपकारी गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि 5 इंद्रिय जीव 2 प्रकार के होते हैं। पंचेंद्रिय जीव 2 प्रकार के कहे गए हैं, मन रहित और महिं सहित। तो इनके मध्य क्या अंतर है? उदाहरण के माध्यम से समझाने की कृपा। अंतर है, एक बिना मन के जब अपना मन विक्षिप्त हो जाता है तो 5 इंद्रियां तो काम करती हैं, लेकिन वो सोचने वाला, आपने पागल को देखा, मंद बुद्धि को देखा उदाहरण में। अब मंद बुद्धि वाले की सारी इंद्रियां काम कर रहे हैं कि नहीं? आँख से देखने में आ रहा है कि नहीं? कान से सुनने में आ रहा है, मुंह से बोलने में आ रहा है, सूंघने में आ रहा है, ये ठंडे गर्म का एहसास हो रहा है, लेकिन कुछ नहीं कर पा रहा है। उससे कुछ भी बोलो कुछ नहीं होता। एक बालक को देख लो, मन रहित नहीं है, एक उदाहरण में कह रहा हूँ। अब छोटा सा बालक है, उसकी सारी इंद्रियां काम कर रही हैं, लेकिन उससे कुछ पूछो, आप कहो तो वो समझ ही नहीं रहा है। तो बालक के समान समथिंग मंद बुद्धि के समान एक समझने के लिए उदाहरण के रूप में ऐसे उसको कोई भी कुछ कहोगे उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। अगली जिज्ञासा है प्रतिमाधारी नीलम जी कोलकाता, गुरुवर के चरणों में सपरिवार नमोस्तु। महाराज श्री, हम लोग जब पूजा पाठ करने किसी क्षेत्र पर जाते हैं, बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं कि जहाँ पर वेदिकाएं भूगर्भ में नीचे हैं और हम लोग ऊपर की मंजिल में बैठ करके जहाँ से वेदी दिखती वहाँ से हम पूजा पाठ करते हैं। तो वेदी नीचे होना और हमको ऊपर जा करके बैठ कर पूजा करना, कोई उनका अभिनय करने का भाव नहीं है। ये व्यवस्था है, कई बार भगवान नीचे बैठे हैं, बालकनी पे लोग बैठ जाते हैं। सभी तलघरों में यहीं पे देखो ना, भगवान तलघर के नीचे हैं, ऊपर बैठे। हाँ, यहाँ का भी उदाहरण दिया है उन्होंने। ऐसा कोई दोष नहीं। ये कहेंगे अपना अभिनय करने का भाव नहीं है और वहाँ परिणाम भी ऐसा नहीं है। अब अपन जब भगवान नीचे बैठे, अब छत के ऊपर जाएंगे, शिखर पर जाएंगे कि नहीं जाएंगे ध्वजारोहण करने? छत पर जाकर बैठने जाएंगे कि नहीं जाएंगे? अच्छा, पहली मंजिल में मकान में बने बैठे हैं और दूसरी मंजिल पर भी जाकर के भगवान बैठे हैं, तो नीचे भगवान का अपमान होगा। और आपके घरों के मकान में बाजू मकान है, 2 मंजिल का है, भगवान नीचे मंजिल में है। तो ये व्यवहारिकता है, परिणाम अभिनय करने का नहीं है, ये व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं का दोष नहीं लगता। अगली जिज्ञासा रिकॉर्डिंग के माध्यम से शेरचंद का ललितपुर से खांड प्रस्थ से इंद्रप्रस्थ बनाने वाले गुरुवर से आशीर्वाद देने वाले मुनि पुंगव सुदासागर महाराज को त्रिवार नमोस्तु। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि सनत कुमार चक्रवर्ती का सौंदर्य रूप इतना सुंदर था कि स्वर्गों में भी चर्चा हुई। तो स्वर्ग से 2 देव आए और उन्होंने चक्रवर्ती की परीक्षा ली। तो उस समय वो अखाड़े में दंड पी रहे थे। तो जैसे ही उन्होंने देखा तो जैसा सुना था वैसा ही पाया और उन्होंने चक्रवर्ती से कहा कि आप जैसा सुना था वैसा ही हो। तब चक्रवर्ती ने कहा कि अभी आप रुको, हमें वस्त्रभूषण पहनने दो और फिर आप देखना। जब वस्त्रभूषण पहन कर आए तो वो जो देखा था वह नहीं था, और जब उन्होंने कहा जो तुमने रूप बताया था वो नहीं है, तो उन्होंने स्वयं देखा तो उसमें कोढ़ हो गया। तो वह कोढ़ उनके पूर्व को किसी कारण से हुआ या अभी जो उन्होंने अपने घमंड में से बोला था उससे हुआ? हे गुरुवर, कोई मुनि दीक्षा ले सकते हैं कि नहीं? समाधान करें। पहली बात तो है कि कर्म के उदय पूर्व भाव के ही होने ऐसी बात नहीं, तुरंत का भी। कोई भी कर्म एक आवली काल के बाद भी उदय में आ सकता है। तुरंत उसमें तो घंटे भर लग गया होगा श्रृंगार करने में, तो तुरंत का तुरंत आगम में तो कोई उल्लेख आया नहीं। लेकिन जो घटना है उससे तो ये प्रतीत होता है कि वो कर्म उन्हें तुरंत, उन्होंने अहंकार आया और तुरंत ही उनको कर्म बंद हुआ और तुरंत कुछ निकल आया। क्योंकि पूर्व भाव की कोई घटना अपन को शास्त्रों में देखने में नहीं आएगी। कोटिभट्ट राजा श्रीपाल की तो मिलती है, लेकिन इनकी दुर्घटना तो प्रत्यक्ष में मिलती है। दूसरी बात, मुनिराज बनने के बाद तो कोढ़ निकल आए तो कोई बाधा नहीं है, मुनिराज भी कुष्ठ हुए हैं।
और सनत कुमार चक्रवर्ती ने भी मुनि दीक्षा ली है कोढ़ निकलने के बाद तुरंत। जब ये निर्णय हो गया कि कुष्ठ निकलने वाला है, कुष्ठ निकल गया, तुरंत उन्होंने राजपाट छोड़कर बैराग होकर दीक्षा धारण कर ली। लेकिन दो प्रकार के कुष्ठ रोग होते हैं। एक कुष्ठ रोग वो है जिनमें पीप आदि पस कीड़े आदि पड़ जाते हैं, तो फिर वो व्यक्ति दीक्षा ले सकता है, फिर वो आहारचर्या नहीं करेगा, आहारचर्या आदि को नहीं जाएगा। इतनी शक्ति होगी कि ध्यान में बैठ करके केवल ज्ञान प्राप्त कर लेंगे तो उसको दीक्षा लेने में कोई बाधा नहीं। दूसरा, यदि छुआछूत का कोढ़ है तो वो आहारचर्या को नहीं जाएंगे, जंगल में जाके ध्यान में बैठ के मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। सनत कुमार चक्रवर्ती उसी भाव में मोक्ष को प्राप्त किए और कोढ़ का निर्णय होने के बाद उनकी दीक्षा हुई, उन्होंने मुनि व्रत धारण किया, लेकिन फिर उन्होंने आहारचर्या की है, ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिला। और दूसरी बात कि उसकी परिस्थितियाँ कैसी हैं, द्रव्य छेद काल भाव के अनुसार निर्णय किया जा सकता है। उसको एकदम कोई हम निषेध भी नहीं कर सकते, विधान भी नहीं कर सकते। द्रव्य छेद काल भाव मर्यादा को देकर आज समाज के बीच में रहना है, समाज के साथ छुआछूत संबंध बनना है, तो आज अलग विचार किया जाएगा, चौथे काल में अलग विचार किया जाता है। चौथे काल में तो असंप्राप्त का सिपाट वो हुंडक संस्थान वाले भी दीक्षा ले लेते थे। हुंडक संस्थान है ना, इसके हाथ पैर सब टेढ़े टापते दीक्षा ले लेते थे। उनको करना क्या है, वो समाज में आएंगे ही नहीं, आहारचर्या करेंगे ही नहीं। जिनको अंजलि बांधते नहीं बन रहा उनने दीक्षा ले ली, हाथ पैर बिल्कुल टेढ़े, अंजलि नहीं बंधेगी। यहाँ आएंगे तो समाज में मजाक उड़ेगी, हंसी उड़ेगी। अंजलि बांधते उनसे बनना नहीं है, पिछी लगाते उनसे बनना नहीं है। तो ऐसे लोग कब दीक्षा लेंगे, सीधा जंगल में जाकर के और एक स्थान पर दीक्षा लेकर बैठ जाएंगे और केवल ज्ञान प्राप्त करके ही उनको उठेंगे। तो ऐसे बाकी दूसरे लोगों को वो विचार किया जाएगा। कुंद महाराज ने प्रवचन साल की चूलिका में लिखा कि आज के युग में पुण्यहीन को दीक्षा नहीं दी जा सकती। जिसका इतना ही पुण्य नहीं है कि कोई उसको आहार का चौका लगा दे, इतना ही पुण्य नहीं है कि उसका कोई विहार करा दे, पुण्यहीन को नहीं दे। और इतना पुण्यहीन हो कि समाज में अप्रभावना का कारण बन जाए। अति गरीब भिखारी को आज दीक्षा नहीं दी जाएगी, उससे धर्म की अप्रभावना होगी। लोग कहेंगे अरे भिखमंगा है, खाना नहीं मिल रहा था इसलिए दीक्षा ले ली, खाने को नहीं था इसलिए दीक्षा ले ली, धर्म की। और लोग क्या कहेंगे, दीक्षा कौन लेते हैं, पलायन वाले, जो दुखी हो, गरीब हो, उन प्रकार के अति गरीब, ऐसे नहीं सामान्य के नहीं, भिखारी जैसे, उनको दीक्षा आज नहीं दी जाएगी, क्योंकि उससे धर्म की बहुत बड़ी अप्रभावना है। उनको वृत्ति बना दिया जाएगा, व्रत दे दिए जाएंगे, लेकिन दीक्षा नहीं दी जाएगी। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। हमारे आचार्य से जब कोई दीक्षा लेने जाता है तो पहले पूछते हैं कि पढ़ाई के नंबर कितने आए, पहले डिग्री बताओ, नंबर कितने। आजकल पूछना क्या आचार्य से बताओ, कहीं ऐसा तो नहीं है कि फेल हो गया हो तो बाबा जी बन रहा है, नौकरी फोकरी कहीं नहीं मिली, कमाते नहीं मिला तो चलो बाबा जी बन जाते हैं। हाँ, पहले पूछते हैं कि कितना पढ़े हो, और जो पढ़ाई में थोड़े बहुत होते हैं ना उनसे कहते थे पहले पूरी पढ़ाई करके आओ। कई लोगों से कह देते पहले पूरी पढ़ाई करो। अरे भाई इस पढ़ाई का क्या मतलब है, नहीं तुम पढ़ाई से जी चुरा के आ रहे हो, हाँ डिग्री, इसलिए सब बड़ी बड़ी नौकरी, बड़ी बड़ी पढ़ाई करके जो ये कह दे नहीं मैं बोर्ड की परीक्षा में फेल हो गया हूँ, आचार्य ने आज तक फेल वाले को दीक्षा नहीं दी, फेल हो गया इसलिए दीक्षा ले रहा है, तो ऐसा देने की कोई जरूरत नहीं। अब वो बात अलग है कि कोई व्यक्ति बीमारी से फेल हो जाए, किसी कारण से फेल हो जाए, पढ़ाई छोड़ दे किसी कारण से, वो बात अलग है एग्जाम। लेकिन सामान्यतः ये बातें हैं, विशेषता सावधानी रखना पड़ती है। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। वर्णीय गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, मैं नेहा जैन खुरई से, मेरी जिज्ञासा ये है कि जब हम भक्तावर स्तोत्र जी का पाठ करते हैं संस्कृत भाषा में, तो उस समय हमें सारे काव्यों का अर्थ नहीं पता होता, और जब इसके विपरीत हम हिंदी भाषा में इसका पाठ करते हैं तो हमें वो ज़्यादा अच्छे समझ में आता है और भगवान की भक्ति में ज़्यादा मन लगता है। लेकिन संस्कृत भाषा में पाठ करने से वो अधिक प्रभावशाली होता है। तो आप संस्कृत का भी कर लिया करो, हिंदी का भी कर लिया, दोनों कर लिया
अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। नमोस्तु भाटी, मैं तन्मय जैन सतना से, मैं आपका शिष्य। मेरी जिज्ञासा है कि मेरी मोबाइल की लत कैसे छूटे। नमोस्तु भाटी। मेरी बुराई की आदत कैसे छूटे? मोबाइल की, अच्छा मोबाइल की आदत कैसे छूटे? मोबाइल की आदत, मोबाइल में तुम छोड़ने के तरीका यही है कि अपने मम्मी पापा की बात मानो। वो कहें कि मोबाइल में ये देखना है तो देखो, और ये जब बच्चा छोड़ना चाह रहा है तो माँ बापों को ऐसे मोबाइल उनमें दो जिसमें उनको कुछ भी नहीं दिखता हो। बच्चों को वो मोबाइल क्यों देते हो जिनमें पिक्चर आती है, गेम्स आते हैं, वो आते हैं। देना ही है तो उनको वो वाला मोबाइल दे दो जो कभी बात करना चाहे तो बात कर ले। मैं बच्चों को दोष नहीं दे सकता हूँ। आज बच्चों में जो मोबाइल देखने की गंदी आदत पड़ गई है, इसमें माँ बाप की गलती है। मैं तो माँ बेटा जब भी रोता है उसको मोबाइल पकड़ा दे, बेटा ये देख, और वो अपनी सहेली से बात करती थी अपने, और बच्चा मस्त हो जाता मोबाइल में, उसको मम्मी की ज़रूरत नहीं है। बड़ा होने के बाद वो कहेगा मम्मी तेरी ज़रूरत नहीं है। बचपन में जब मैं रोता था तो मेरा रोना मोबाइल मिटाता था, अब मैं मोबाइल से काम चलाऊंगा, मम्मी तेरी कोई ज़रूरत नहीं है। पहले जब बच्चा रोता था उसको तकलीफ़ होती थी, माँ गोदी में उठाती थी, छाती से लगाती थी। बच्चा सोचता था कि मुझे तकलीफ़ हुई तो तकलीफ़ किससे दूर हुई? माँ से। हाथी में होता है। एक बार एक महावत के लिए कुछ लोग गन्ने खिला रहे थे, कुछ गुड़ खिला रहे थे, तो महावत कहता महाराज जी इनसे मत को कहलवाओ, मैं ही खिला देता हूँ। मैं क्यों? ये खिलाएंगे तो हमें उठा के फेंक देगा और इनके पीछे दौड़े गए, और मैं खिलाऊंगा तो ये हाथी मुझे बचा लेगा, क्योंकि वो जानता है कि हमें कौन खिला रहा है। बच्चे के अंदर यही भाव होता है कि जब भी उसको दुख होता है माँ उठा लेती है, माँ सामने आ जाती है, माँ उससे लोरी गाती है, तो उसके अंदर धारणा बन जाती है जिंदगी में कष्ट आएगा तो माँ से दूर होगा, पिता से दूर होगा। अब वो क्या करता है, जैसे ही बच्चा रोया तुमने मोबाइल पकड़ा दिया, और मोबाइल पकड़ते उसको अच्छा लगता है, तो उसके मन में धारणा बन गई कि हमारी ज़िंदगी में दुख आएगा तो मोबाइल मिटाएगा। तो बड़े होने के बाद फिर तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं। बच्चे को मोबाइल दे दो आप, 2-2 4-4 घंटे बच्चे एक कमरे में बंद होकर, माताएं ढूंढती रहती बच्चे को, बच्चा कमरे में बैठे बैठे मोबाइल देख रहे हैं। तो थोड़ी सी तुम अपनी परेशानी दूर करने के लिए बहुत बड़ा अनर्थ कर रहे हो बच्चों से, बहुत बड़ा अनर्थ कर रहे हो। अपनी समस्या, अपनी परेशानी को दूर करने के लिए हर माँ के लिए निर्देश है, उस बच्चे को आप भले काम करें या नहीं करें, आप माला फेरें या ना फेरें, आप पूजा करें या ना करें, आप आहार दें या ना दें, लेकिन बच्चे को उस समस्या से बचाने के लिए मोबाइल न पकड़ना है। मत दें आहार, बच्चे को खिलाइए, मत करो माला फेरो। महाराज जी हम बच्चे को मोबाइल दे देते हैं और वो गेम्स खेलता रहे जब तक हम माला फेर देते हैं। नहीं, तो माँ हो, माँ को सबसे पहले बच्चे का ध्यान रखना है। तुम माला फेर रहे हो, वो मोबाइल देख रहा है, उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है, और तुम अपनी ज़िंदगी आबाद भली कर लो तो क्या होगा? कल के दिन दुख तो सुख तो उसी से मिल रहा है। बच्चे को बचपन से ही मोबाइल की आदत मत डालो ना, उसको देखने मत, उसको डराओ मोबाइल हुआ है, उसको भय पैदा करो। 8 साल के पहले तक बच्चे को मोबाइल का कोई भी चीज़ नहीं दिखाना चाहिए, कम से कम 8 साल तक। 8 साल का बच्चा मोबाइल को जाने ही नहीं कुछ भी, उसको इस ढंग का वातावरण बनाओ कि वो मोबाइल को कोई ऐसी चीज़ जानता है जो बड़े लोगों के काम आती है। तो ऐसे तेरे मम्मी पापा ही तेरी इस बुराई को छुड़ा सकते हैं, मैं तो नहीं छुड़ा सकता। महाराज जी 8 साल के बच्चे 8 साल की उम्र तक इतना सीख जाते हैं कि जो 20 साल का बच्चा नहीं जानता। गलत है। अब ठीक है, मजबूरी में अभी लॉकडाउन के ऑनलाइन पे पढ़ाई चल रही तो बच्चा तो पढ़ेगा ही। हाँ, वो अलग बात। तो उतना ही पढ़ो ना जितना आपकी ज़रूरत है। ऐसा अगली जिज्ञासा के लिए तैयार हैं रक्षिता बगड़ा। इसके पूर्व विक्रम जैन अलवर महाराज जी के चरणों में नमोस्तु। पूज्य श्री विधान में पढ़ने में आया कि कर्ण इंद्रिय की सचित, और दूसरी बात है, एक महिलाओं में गंदी आदत पड़ गई, मोबाइल हाथ में लेके घूमना।
फैशन बन गया, जेब है, थैला है, सब है, नहीं हाथ में कोई स्टैंडर्ड मेंटेन, क्वालिटी। हाथ में लगे 99% महिलाएं हाथ में मोबाइल लिए रहती हैं, और इससे बहुत बड़ी हानि है। एक तो तुम माँ हो, बच्चे पर दुष्प्रभाव, दूसरा जो आपकी उंगलियां इसको पकड़े रहती है ना, आपके देखना कुछ अवस्थाओं के बाद 40-50 साल के बाद आपकी उंगलियों में पैरालिसिस हो जाएगा, आपकी उंगलियां काम नहीं करेंगी, कंपन चालू हो जाएगा, क्योंकि आपको पता नहीं, आप 1 घंटे तक मोबाइल पकड़े रहे उसको। आप देखना मोबाइल पकड़ना तो पड़ता ही है, पकड़ने के साथ साथ उसके लिए, और पकड़े हुए हो, ढीला छोड़ नहीं सकते, धीरे धीरे करके उंगलियों पर प्रभाव पड़ जाएगा। अभी कुछ नहीं, देखो मोबाइल की उम्र कितनी है, मुश्किल से 20 साल, इससे ज़्यादा नहीं है। थोड़े दिन के बाद देखना, आप जैसे ही 50 साल की उम्र के हो गए, 50 साल से आप महिलाएं मोबाइल पकड़ रही हाथ में, इनकी उंगलियां खत्म हो जाएंगी, पैरालिसिस होगा, माइंड में ब्रेन हेमरेज होगा, क्योंकि सारी नसें उनकी यहाँ होती है, और वो कई प्रकार से उनको दबाव पड़ रहा है, रेगुलर दबाव से नहीं पड़ना चाहिए। महाराज एक डॉक्टर का लेख भी आया था, उसने लिखा था गर्भवती महिलाओं को तो मोबाइल अपने पास रखनी नहीं चाहिए कभी, रेंज पड़ती है उसकी, रेंजों का प्रभाव है। अगली जिज्ञासा है विक्रम जी अलवर, गुरुवर के चरणों में नमस्ते। महाराज श्री, विधान में पढ़ने में आया है कि कर्ण इंद्रिय के सचित्त, अचित्त और मिश्र विषय होते हैं, तो गुरुदेव समाधान कीजिए, विषय कैसे समझें? कर्ण इंद्रिय के सचित्त, अचित्त और मिश्र विषय होते हैं। मतलब शब्दों के माध्यम से, ऐसा शब्द जो जीव के संबंध में कहा जा रहा है, ऐसा शब्द जो अजीब के संबंध में कहा जा रहा है, ऐसा शब्द जो जीवाजीव के संबंध में कहा जा रहा है। जैसे किसी व्यक्ति का, मुझे इस व्यक्ति से दुख देना है, शरीर से मतलब नहीं है, इसकी दुर्गति करना है जीव की, तो ये जीव सचेत हो गया। नहीं, इसके शरीर को भी बिगाड़ना है, नहीं सोने चांदी से लदा हुआ जीव है, तो सचित्ता चित्त कहलाता है। तो ये शब्दों को लेना, क्योंकि कर्ण इंद्री, कोई भी इंद्री सचित्त को नहीं पकड़ती, कोई भी इंद्री जो पकड़ती विषय को, उसके माध्यम से सचित्त अचित्त का निर्णय करना, ऐसा माना। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, अविभागी प्रतिच्छेद क्या होते हैं? और एक और प्रश्न था कि जब आत्मा के प्रदेश आत्मा से किसी भी कारण से बाहर निकलते हैं, तो जो उसका आकार होता है, क्या उसमें भी कभी बदलाव आता है क्या? पहली बात है, अविभागी प्रतिच्छेद का अर्थ है जिसका कोई विभाजन न किया जा सके, अंतिम इकाई। तो जो अविभागी प्रतिच्छेद होते हैं अंदर के शक्त्यांश, उन शक्त्यांशों का कोई विभाजन नहीं हो सकता, वो शक्त्यांश शक्त्यांश के रूप में रहेगा, अविभागी प्रतिच्छेद उसे बोलते हैं, शब्द ही बता रहा है। और आत्मा के जब बाहर प्रदेश निकलते हैं, तो कसाय समुद्घात में और वेदना समुद्घात में तो जो आकार होता है उसी आकार के निकलते हैं। वैक्रियक समुद्घात, आहारक समुद्घात और मारणांतिक समुद्घात, इन 3 में जो है आकार में परिवर्तन आता है। जैसे आहारक समुद्घात है, तो एक हाथ प्रमाण होता है, आत्मा के प्रदेश उसी रूप में जाते हैं, ये शरीर यहीं रह जाता है। 500 धनुष की काया है, लेकिन वो आहारक पुतला एक हाथ का ही है, तो वो एक हाथ में ही रहेंगे। वैक्रियक समुद्घात में जब देवता विक्रिया करते हैं, तो वो जैसा शरीर बनाते हैं आत्मा के प्रदेश वैसे ही हो जाते हैं। मारणांतिक समुद्घात में जब जीव जाता है, तो उसके आकार का वर्णन किसी शास्त्र में देखने को नहीं मिला। वैक्रियक का मिल गया, आहारक का मिल गया, लेकिन मारणांतिक समुद्घात में जिस दिशा में जाना है उस दिशा में जाएंगे, लेकिन वो कौन सा आकार लेके जाएंगे इसका उल्लेख किसी शास्त्र में नहीं है। बाकी कसाय और वेदना समुद्घात में तो जो आकार रहता है उसी रूप में। और केवली समुद्घात, केवली समुद्घात में आकार वही नहीं रहता जो भगवान के शरीर का है। केवली भगवान के समुद्घात कैसा होता है? लोक प्रमाण, जैसा लोक का आकार होता है वैसे आत्मा के दंड रूप, कपाट रूप, पितर रूप, लोक पूर्ण रूप। तो ऐसा कुछ सभी समुद्घातों का उल्लेख तो मिल गया। मारणांतिक समुद्घात में मरने के बाद भी उपयोग मिल गया, मरने के बाद आत्मा जाती है, अपने शरीर प्रमाण रहती है, लेकिन मारणांतिक समुद्घात में उनका आकार कौन सा होता है इसका प्रसंग नहीं है। बाकी सब समुद्घातों का अलग अलग है। आगे तैयार रहे देवेंद्र, इसके पूर्व अगली जिज्ञासा सुधा पटवारी। नमोस्तु गुरुवर।
आश्रव को बंध का हेतु कहा है, तो दोनों का क्या संबंध है? क्या दोनों एक समयवर्ती होते हैं? समाधान करें। आश्रव को बंध का हेतु नहीं कहा, बंध आश्रव पूर्वक होता है। एक दो होती, एक तो हेतु होता है और एक पूर्वक होता है। जैसे मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान का कारण नहीं है, मति पूर्वकम श्रुतम। इसी प्रकार आश्रव और बंध एक समयवर्ती हैं, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। लेकिन आश्रव बंध में कारण है नहीं, आश्रव पूर्वक ही बंध होता है। पूर्वक का अर्थ होता है इसके बाद यह है। जैसे अपन कहते हैं भाई पहला एक व्यक्ति आएगा, उसके बाद दूसरे का नंबर आएगा, तो आश्रव के बाद बंध आएगा। लेकिन आश्रव की जो प्रक्रिया है वह आश्रव का जो तत्व है वह बंध का कारण नहीं है, बंध आश्रव पूर्वक होता है, ऐसा लेना चाहिए। जैसे दर्शन ज्ञान है, ज्ञान कभी दर्शन के बिना नहीं होता, कभी नहीं होता दर्शन के बिना। लेकिन दर्शन ज्ञान का कारण नहीं है, दर्शन पुब्बम नानम। तो पूर्वक शब्द अलग है और कारण मानना अलग है, लेकिन दोनों एक समय में होते हैं, आश्रव और बंध, ये निश्चित है। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है, जो क्लास में विषय आया था सम्मूर्छन मनुष्य एक अंतर मुहूर्त में 24 बार जन्म मरण को प्राप्त होता है, तो एक ही भव कहलाता है या 24 भव कहलाते हैं उसके? 24 भव। और किस कर्म को वजह से सम्मूर्छन मनुष्य पैदा? वो तो कर्म है, उनका सम्मूर्छन नाम का अपर्याप्त नाम कर्म का उदय है। मनुष्य गति है, मनुष्य आयु है, लेकिन अपर्याप्त नाम कर्म का उदय है। असंख्यात होते हैं, होते अपने शरीर के अंदर ही है। जो शरीर का स्थान मनुष्य का ज़्यादातर ढका रहता है, जहाँ ढके रहते हो, पसीना आदि ज़्यादा आता है और बंद भी है, उन स्थानों पर ऐसे जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। जो स्थान खुले हुए रहते हैं, हवा लगती रहती है, वहाँ इनकी उत्पत्ति नहीं होती। तो ऐसे आगे तैयार रहेंगे यूवी जैन अशोकनगर। इसके पूर्व संदीप खुरई, नमोस्तु गुरुवर। उनकी जिज्ञासा है कि किसी बीमारी के कारण, असाध्य रोग के कारण किसी व्यक्ति के पैर का अंगूठा अलग करना पड़ा, तो क्या पूज्य श्री इस अवस्था में विधान के मारने पर श्रीफल चढ़ाना, पात्र बनना, आहार आदि देना? सब करेगा, कोई बाधा नहीं। जब तक वो अपने सहारे से चल रहा है, जब तक अपने सहारे पर वह क्रिया कर रहा है, तब तक किसी कार्य से वंचित नहीं रखा जाएगा। किसी के पैर में मान लीजिए कोई चोट लग जाती है, विकलांग हो जाता है थोड़ा सा, और वो आहार दे सकता है, बिना अपने आप खड़े होकर दे सकता है। आपके यहाँ अशोकनगर में केवल चंद जी कठरिया थे, पैर से थोड़े से वो हो गए थे, लाठी ले नहीं, पैर से थोड़े से लेग के चलते थे, लाठी लेग के चलते, लेकिन चौके में आते थे। कोई बात नहीं, अपने आप स्टैंड खड़ा होना चाहिए। हाँ, बैसाखी लेकर के चौके में आ रहा है तो नहीं चलेगा। यदि वो बिना बैसाखी खड़ा हो सकता है तो हाथ ले लेंगे, और हाथ पैर कट गए तो कट गए, उससे क्या फर्क पड़ने वाला। अंगोपांग की अपेक्षा से भाव नहीं, ऐसा कोई आगम उल्लेख नहीं है। अंगहीन नहीं होना चाहिए, उपांगहीन की कोई बाधा नहीं है। हाँ, यूवी महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है, क्या बोल मेरी जिज्ञासा ये है कि कोई पक्षी अगर पेड़ से नीचे गिर जाता है और हमें उसे बचाने जाते हैं, और अगर कोई कौवा आता है और हमें चोंच मार देता है, क्या तो क्या उसमें दोष है? नहीं, कोई दोष नहीं, पक्षी को बचाना चाहिए। नहीं, हमें चोंच मार जाता है वो कौवा मार गया तो मार जाए, तो वो उसको दुख होगा, अपना क्या जाता है। नमोस्तु। कौवा इसलिए मार गया क्योंकि कौवा का वो भोजन था, वो गिर गया था तो उसको खाना चाहता था। अब तुमने जो छीन लिया तो उसने चोट मार दी, कोई बात नहीं, तुम्हारा भाव अच्छा है। दीपिका जी अजमेर, माइक दे दो जल्दी से ले जाके। नमोस्तु गुरुदेव। महाराज जी, अभी जो कोरोना काल चल रहा है और इसमें अगर हमारे सामने बिना सोचे समझे ऐसी स्थिति आ जाए कि अब कोई भी नहीं है, कोई संबोधन वाला भी नहीं है और मरण सम्मुख है, तो उस समय एक गृहस्थ है, व्रती है, उनको किस तरह से भाव अपने अंदर लाने चाहिए? अपने मन में वह संलेखना ले सकते हैं, समाधि कर सकते हैं। विधिवत संलेखना तो नहीं कहलाएगी, लेकिन हाँ फिर भी जब उनको मालूम चल गया कि मेरा निर्णय हो चुका है, डॉक्टर ने भी कह दिया है,
तो बराबर वो अपना त्याग कर देंगे, संकल्प कर लेंगे और भाव कर सकते, और भावना समाधि, क्योंकि अब गुरुओं के पास जा नहीं सकेंगे, बाहर जा नहीं सकते, अंदर किसी को आने देते नहीं, तो उसमें तो स्वयं को ही जागना पड़ेगा। जैसे आपके रतनलाल बेनाडा जी का हुआ, अब उन्होंने समाधि का भाव मेरे पास 4-5 दिन पहले व्यक्त कर दिया, लेकिन मैंने कहा देखो बेनाडा जी, समाधि के लिए मैं यहाँ बुला नहीं सकता और आप यहाँ आ नहीं सकते, भावना तुम्हारी है। उन्होंने निर्देश मंगाया कि महाराज जी मैं समाधि के भाव करना चाहता हूँ, आप जो कहेंगे हम वो करने को तैयार हैं। तो उनको बराबर मैंने उपदेश दिया कि आप वहीं लेकर के अपनी जितनी परिस्थितियों में हो, रात्रि का सब कुछ त्याग कर दो। वैसे ही नहीं लेते थे वो, पानी भी नहीं लेते थे रात में, उन्होंने कुछ लिया भी नहीं, औषधि आदि भी जो भी ले रहे हैं जितनी ज़रूरत है उतनी, बाकी लेने के बाद आगे आप त्याग कर देना। जैसे मान लो अभी तुमने भोजन ले लिया, शाम तक मेरा त्याग है जी। दवाई के लेकर के मेरा सब त्याग है, और सब चीज़ों से मैं क्षमा मांगता हूँ, सब कुछ क्षमा करता हूँ। 4-5 दिन पहले उन्होंने सारी भावना व्यक्त कर दी थी, और उनको मैंने बराबर उपदेश, वो आज भी कैसेट है जो मैंने 2, 2.5, 3 मिनट का उनको संबोधन भेजा था, उनको क्रिया बताई थी आपको क्या क्या करना है, तो उस प्रकार की क्रिया उन्होंने की। बराबर सुबह भोजन करके छोड़ देते थे, और शाम को ये लगना कल सुबह तक बचेंगे तो ठीक, नहीं बचेंगे तो हम सब अन्न जल का त्याग। ये उपसर्ग समाधि कहलाती है। उपसर्ग समाधि का अर्थ होता है कि जब तक उपसर्ग, जैसे मान लो शेर सामने आ गया, हमने ले लिया नियम, यदि शेर से बचूंगा तो अन्न जल ग्रहण करूंगा, अन्यथा मेरा सब कुछ त्याग है। ऐसी उपसर्ग समाधियों का वर्णन जैनागम में है। तो कोरोना के समय ऐसा करना चाहिए, उपसर्ग समाधि लेना चाहिए। यदि ठीक हो जाए तो मैं ग्रहण करूंगा, कल सुबह बचूंगा तो ठीक, नहीं तो मेरे अन्न जल का त्याग है। मैंने सारा संबोधन जब उन्होंने 4-5 दिन पहले हमारे सामने समाधि की भावना व्यक्त की, तो उनको मैंने उपसर्ग समाधि का उपदेश दिया था। इसको उपसर्ग समाधि मान करके आप अपने विवेक से जब भी आप ग्रहण करें उसके बाद पूरा त्याग दें। और उन्होंने बराबर विधिवत रूप से जो कुछ भी हमने बताया था उन्होंने बराबर किया। तो कोरोना वालों को बीमारी में उपसर्ग, ये तो महाराज जी काय संलेखना हो गया, लेकिन कषाय या अपनी आत्मा के बारे में अपन को क्या सोचना, वो तो अपने मन में तत्व चिंतन, कोई ना, एक ही है अनित्य भावना। हमेशा जो एक भावना हमारे अंदर 12 भावना होनी चाहिए, 12 भावना। ऐसे समय पर तो सब 12 भावना बना चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। यदि सल ऐसी बीमारी में पड़ा व्यक्ति है, सबसे बड़ी है 12 भावना, उनमें सब कुछ आ गया। अन्यत्व भावना में हम दूसरे हट गए और एकत्व भावना में अपने में आ गए। 12 भावना का चिंतन करना चाहिए। नमोस्तु महाराज। इस प्रकार से जिज्ञासा समाधान का कार्यक्रम संपन्न हुआ। आरती के लिए तैयार रहेंगे धर्मचंद जी, नीलेश जी, काला परिवार, जिनवाणी स्तुति। ये बंद हो गया क्या? हाँ, पहले जिनवाणी करें। जिनवाणी के ज्ञान ते सूझे लोक